अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा ज़ुबैर और मैं हूं आपकी डेंटिस्ट। आज अपनी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम बेबी बॉटल कैरीज़ के बारे में बात करेंगे। जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, ये बेबीज़ को फीडर या मिल्क बॉटल की वजह से लगती हैं, इसलिए हम इनको बेबी बॉटल कैरीज़ कहते हैं। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को छोटी ही उम्र में लग जाती हैं, तो हम इनको अर्ली चाइल्डहुड कैरीज़ भी कहते हैं। तो हम अपनी इस वीडियो में देखते हैं कि ये बेबी बॉटल कैरीज़ क्यों लग जाती हैं, इनकी क्या वजूहात हैं और हम अपने बच्चों को इन कैरीज़ के लगने से कैसे बचा सकते हैं। जैसे ही आपके बच्चे के मुंह में दूध के दांत आना शुरू हों, नॉर्मली बच्चों के 6 मंथ की एज से दूध के दांत आना शुरू हो जाते हैं, तो तभी से ही वालिदैन अपने बच्चों के दांतों की केयर और उन पर नज़र रखना स्टार्ट कर दें। ये कैरीज़ दिखाई कैसे देती हैं? ये आपको एक दांत पर या आगे वाले सभी दांतों पर दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि ये मिल्क बॉटल या फीडर की वजह से हो रही हैं। बेसिकली ऊपर वाले जबड़े के आगे वाले दांत इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बेबी बॉटल कैरीज़ लगने का रीज़न क्या है? इसका सबसे बड़ा और कॉमन रीज़न बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। छोटे बच्चे जब अपनी फीडर लेते हैं तो फीडर के साथ ही सो जाते हैं, तो काफ़ी देर तक फीडर और दांतों का आपस में इंटरेक्शन होता रहता है, जिसकी वजह से दांतों की सरफेस पे प्लाक बिल्डअप हो जाता है। जैसे ही प्लाक बिल्डअप होता है, वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं, बैक्टीरिया अपने केमिकल रिलीज़ करते हैं और वहाँ पे बच्चों के दांतों में कीड़ा या कैविटीज़ लगना स्टार्ट हो जाती हैं। मदर्स को चाहिए कि जैसे ही बच्चा सोए, आपने अपने बच्चे के मुंह से फीडर बॉटल को निकाल देना है। अगर आप बच्चे को दूध में किसी भी फॉर्म में शुगर दे रहे हैं तो आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता कम कर देना है। अगर 1 चम्मच दे रहे हैं तो हाफ पे शिफ्ट कर दें और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म कर दें, क्योंकि चीनी का सवाई नुकसान के और कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे ही 6 मंथ की एज से आपके बच्चों के दांत आना शुरू हों, तभी से आपने उनके दांतों की और गम्स की केयर करना स्टार्ट कर देनी है। छोटे बच्चों के लिए मार्केट में सिलिकॉन के फिंगर ब्रशेस अवेलेबल हैं, आप उनका इस्तेमाल करवाएं अपने बच्चों को और उनके दांतों की सेहत का ख्याल करें। 6 महीने से 2 साल के बच्चों को विदाउट टूथपेस्ट ही ब्रशिंग करवाएं। 2 साल से 6 ईयर तक के बच्चों को थोड़ी सी अमाउंट में टूथपेस्ट के साथ ब्रशिंग करवाएं। कोई भी अच्छा सा फ्लोराइड टूथपेस्ट का इस्तेमाल करके आप उनको अपनी सुपरवीन में ब्रशिंग करा सकते हैं। अपने बच्चों को 1 साल की उम्र ही से डेंटल विजिट के लिए ले जाना शुरू कर दें। अगर ट्रीटमेंट ऑप्शन की बात की जाए तो हमारे बच्चों के पक्के परमानेंट दांत 6 साल की उम्र से आना शुरू होते हैं, तो हमें तब तक अपने बच्चों के दूध के दांतों की केयर करनी है। अगर आपके बच्चों के दूध के दांतों में कैविटीज़ होंगी या पेनफुल होंगे तो आने वाले परमानेंट पक्के दांतों को भी ये ख़राब करेंगे। बेबी बॉटल कैरीज़ के लिए आपका डेंटिस्ट बच्चे की फ्लोराइड एप्लीकेशन करेगा, ताकि कैविटीज़ या कीड़ा वहीं पे स्टॉप हो जाए और आने वाले पक्के परमानेंट दांतों को ख़राब नहीं करे। अगर आपके बच्चे के दांत ज़्यादा कैरियस हैं तो कुछ कंडीशंस में हम बगैर सुन किए, बगैर इंजेक्शन लगाए ही बच्चों का कीड़ा हैंड इंस्ट्रूमेंट से साफ़ करके उसकी फिलिंग कर देते हैं, और कुछ केसेस में हमें क्राउन या कैपिंग भी करनी पड़ती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सीवियर आपके बच्चे के दांतों में कीड़ा है तो फिर कुछ कंडीशंस में दांतों को निकालना भी पड़ सकता है, ताकि आने वाले पक्के दांत ख़राब ना हो। डिपेंड करता है कि बच्चे का केस क्या है। अगर आपके बच्चों का दांतों का कोई भी मसला 1 वीक से ज़्यादा एक्सीड कर रहा है तो फ़ौरन से अपने डेंटिस्ट को रिज्यू करें, नहीं तो आप अपने बच्चों के असली दांत और मुस्कुराहट दोनों खो देंगे। खुश रहें और खुलकर मुस्कुराएं।